हेलो, हाउ यू ऑल। पढ़ लिख लिया अब तुमने? चलो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कैपेसिटर। ठीक है ना। कैपेसिटर आप लोगों ने देखा होगा लगा हुआ, ये पंखे में भी लगा होता है, ये मोटर्स पे भी लगा होता है। जहाँ भी मोटर को चालू करना होता है वहाँ पर ये कैपेसिटर लगे होते हैं। कैपेसिटर्स ये रहा, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। इस कैपेसिटर की का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2200 म्यू एफ माइक्रोफैराड दिख रहा है। अब $2200 माइक्रोफैराड्स। ठीक है ना। ये रे ऐसे ही हमारे बहुत सारे और भी छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, अलग अलग वैरायटी और उसमें आते हैं। इसका 1 माइक्रोफैराड 1 म्यू एफ 1.0 म्यू एफ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है लिखा हुआ। ठीक है ना। और कुछ हमारे कैपेसिटर्स ऐसे भी आते हैं, छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से कैपेसिटर्स। ठीक है ना। ये सभी हमारे कैपेसिटर्स होते हैं। इन सभी का काम क्या होता है? इन सभी का काम होता है एनर्जी देना। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि आपने पंखे का बटन चालू किया, पंखा नहीं चला। ठीक है ना। तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो, पंखे को हाथ से घुमाते हो, वो एक पर्टिकुलर स्पीड पकड़ लेता है, और उसके बाद पंखा चलने लग जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो आप शॉर्ट कंक्लूजन निकाल सकते हो, क्या पंखे के साथ लगा हुआ कैपेसिटर खराब है। अगर पंखा स्पीड पकड़ने के बाद चलने लग जाए स्मूथली तो वो उसमें कैपेसिटर की खराबी है और स्विच ऑन करने पे नहीं चल रहा था। समझे ना। स्विच ऑन करने पे नहीं चल रहा था, लेकिन एक बार हाथ से अपने उसको घुमा दिया तो वो घूमने लग गया। तो आप कंक्लूजन में पहुंच सकते हो कि कैपेसिटर खराब है। पंखे में लगने वाला कैपेसिटर भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है, कैसे काम करता है। आप दुकान से खरीदोगे तो कैसे उसको टेस्ट कर सकते हो, ये सब आगे बताऊंगा। ठीक है ना। अच्छा, इतनी सी डिस्कशन में आपको एक बात तो मालूम चली गई होगी, इसकी यूनिट होती है फैराड, एफ म्यू एफ। माइक्रोफैराड लिखा हुआ था ना उसमें, 100 माइक्रोफैराड। फैराड उसकी यूनिट होती है। अभी और आगे आएगा तब मालूम चल जाएगा। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एनर्जी सप्लाई करना। एनर्जी कैसे सप्लाई करता है? पहले एनर्जी को स्टोर करता है, फिर जब मौका आता है तो एनर्जी सप्लाई करता है। आई बात समझ में? ठीक है ना। कैपेसिटर इसका फंक्शन क्या है? एनर्जी को स्टोर करना और ज़रूरत पड़ने पर उसको एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सप्लाई करना। जैसे अपना डैम होता है वो अपने लिए वाटर स्टोर करता है, वैसे ही कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है ना। एनर्जी को स्टोर करना और ज़रूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सप्लाई करना। ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे अपन आते हैं। कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटर की डेफिनेशन, कैपेसिटर कैसे बनता है उस पर बेस्ड है। कैपेसिटर a combination of two conductors placed close to each other forms a combination of two conductors placed close to each other forms a capacitor.
यही कैपेसिटर की डेफिनेशन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल, एक थाली लो, दूसरी थाली लो, दोनों को पास पास में रख दो, तो ये क्या बनाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये कैपेसिटर्स बनाते हैं, ठीक है ना। दो कंडक्टर्स को आप पास पास में रख दो तो ये कैपेसिटर बनाते हैं। दिस इज हाउ कैपेसिटर्स आर मेड, ठीक है। When these two conductors are placed close to each other, they can store charge, ठीक है, they can store charge and hence energy is stored in between them, energy is stored in between them, ठीक है। कैसे होगा ये बाद में देखते हैं। मतलब कि ये एक प्लेट ले लो, इसके पास में एक दूसरी प्लेट ले लो मेटेलिक, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बना देगा, ये हमारा कैपेसिटर बना देगा और यही सिंबल हम यूज करेंगे हमारे सर्किट में। दिस इज अ सिंबल ऑफ कैपेसिटर। जैसे रेजिस्टेंस का ये था ना, आई बात समझ में, जैसे रेजिस्टेंस का ये सिंबल था, वैसे ही कैपेसिटर का ये सिंबल होता है। क्यों होता है, दो मेटेलिक प्लेट्स, दो कंडक्टर्स, दो मेटेलिक प्लेट्स या दो कंडक्टर्स को पास पास में रख दे, आर प्लेस क्लोज टू इच अदर, फॉर्म्स अ कैपेसिटर। आई बात समझ में, ठीक है, मिटा दें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Important for point first, capacitors store charge, in fact capacitors can store charge, ये करेक्ट है। सेकेंड, they store एनर्जी, दे स्टोर एनर्जी, ठीक है ना। यही वो एनर्जी है जो फैन को शुरुआत में घूमने में मदद करती है। फैन जब एक बार घूमने लग जाता है तो उसको घुमाए रखने के लिए एनर्जी कम चाहिए, लेकिन रेस्ट से उसको मोशन में लाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो वो एनर्जी कौन सप्लाई करता है, कैपेसिटर्स। क्लियर ये बात, ठीक है। नाउ फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट्स व्हाट वी नो, आपने देखा होगा फॉर्मूले, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/R, ठीक है ना। तो पोटेंशियल और चार्ज में क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है। पोटेंशियल और चार्ज में क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। मान लो ये एक मेटेलिक प्लेट है, ये एक मेटेलिक प्लेट है, तो दोनों के बीच में अगर चार्ज स्टोर होगा, दोनों पर अगर चार्ज स्टोर होगा, दोनों पर अगर चार्ज स्टोर होगा, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल to charge stored on the plates, ठीक है ना। which
V is proportional to Q और Q is proportional to V, ठीक है ना, which implies Q equals to, proportionality साइन हटा देते हैं, Q equals to CV, Q equals to CV, ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी where C is capacitance of capacitor, where C is capacitance of capacitor, ठीक है ना। जैसे एक डैम की कैपेसिटी होती है कि वो इतना पानी स्टोर कर सकता है, बाल्टी लगभग 50-60 लीटर स्टोर कर लेती है, मग्गा लगभग 1.5 लीटर स्टोर कर लेता है, ठीक है ना। 1 लीटर की बिस्लरी की कैपेसिटी 1 लीटर है, बड़ी वाली बिस्लरी के जार की कैपेसिटी लगभग 15 या 20 लीटर होता होगा, ठीक है ना। तो कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। कैपेसिटर का जो चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ज्यादा होगा यानी कि उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। आई बात समझ में? लेट मी चेक, क्या आ रहा है, हाँ ठीक है ना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है बात? Q इक्वल्स टू CV पे और बात कर लेते हैं। Q इक्वल्स टू CV, व्हाट इज C? C इज कैपेसिटेंस, TANC, ठीक है ना। कैपेसिटेंस इज Q बाय V, देख सकते हैं। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है फराड, इसकी यूनिट है फराड, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज 1 फैराड? 1 फैराड इज 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। 1 फैराड इज डिफाइंड एज the charge when the charge stored by the capacitor is 1 coulomb at a potential difference of 1 volt. Clear है? When the charge stored by the capacitor is 1 coulomb at a potential difference of 1 volt. ठीक है ना? Now what is capacitance? Capacitance की definition, ठीक है ना, C को आप Q by 1 volt लिख दो, ठीक है ना। तो C equals to Q, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड एट 1 वोल्ट, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड एट 1 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस इज कैपेसिटेंस ऑफ, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड एट 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे हम जितना चार्ज स्टोर कर रहे हैं वो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। क्लियर है बात? इसकी यूनिट फराड, इसकी यूनिट कूलम, इसकी यूनिट वोल्ट्स। क्लियर है? पॉज करके लिख लो। चलिए अब हम करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कैपेसिटर्स पे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर गेट्स अ चार्ज ऑफ 60 माइक्रोकूलम व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सॉल्यूशन आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लें। आंसर आएगा 5 माइक्रोफैराड। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्लियर है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो गिवन, आपको क्या क्या गिवन है, गिवन Q इक्वल्स टू 60 माइक्रोकूलम एंड V इक्वल्स टू 12 वोल्ट। ठीक है, आपको कैपेसिटेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, Q इक्वल्स टू CV।
Q की वैल्यू 60 माइक्रोकूलम्स है। 60 आप चाहो तो माइक्रो म्यू भी लिख सकते हो, नहीं तो 10⁻⁶ भी लिख सकते हो। 60 इंटू 10⁻⁶ C निकालना है इंटू V 12 वोल्ट्स 5 V इज 5 इंटू 10⁻⁶ फैराड, C इज 5 माइक्रो फैराड। 10⁻⁶ का मतलब माइक्रो होता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स 3 टाइप के होते हैं हम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिर्फ यही कैपेसिटर हमारा एनसीईआरटी में है। दूसरा जो अपन लेंगे वो होगा स्फेरिकल कैपेसिटर, वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन उसका फॉर्मूला, उसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, उस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और तीसरा सिर्फ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, उसका सिर्फ मैं फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेनी। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, हम दो कंडक्टिंग प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल रख देते हैं, ये रहा ऐसे। ठीक है ना, और ये हमारा बना देता है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिंपल है, टू कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना, एंड दिस इज हाउ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फॉर्म्ड। क्लियर है? ठीक, मान लो इस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। याद करो गॉस लॉ में जब दो कंडक्टर को आप एक को चार्ज प्लस क्यू देते हो, दूसरे को चार्ज माइनस क्यू देते हो, ठीक है ना, तो चार्जिंग अपेयरिंग ऑन सरफेसेस विल बी 0 प्लस क्यू, इस तरफ माइनस क्यू और 0। एंड्स पे नेट चार्ज 0 आएगा, नेट चार्ज का आधा आता है, नेट चार्ज हो गया हमारा Q माइनस क्यू डिवाइड बाय 0। इस वाले सरफेस पे प्लस क्यू, इस वाले सरफेस पे माइनस क्यू, इन दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रहते हैं और लास्ट में 0। ठीक है ना, वैसे ही गॉस लॉ का पार्ट है, पर फिर भी बस आप इतना मान के चलो, इस वाले को प्लस सिग्मा दिया और इस वाले को माइनस सिग्मा चार्ज दिया, तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 0 प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 0। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज़ गॉस लॉ रिवाइज करिए। सिग्मा हमारी चार्ज डेंसिटी है और क्यू हमारा चार्ज है। ठीक है ना, और चार्ज सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया। क्लियर है? ठीक है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट के सामने, कंडक्टिंग प्लेट पे अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसकी वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ठीक, अब हमें इस सिस्टम का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम, मतलब दो पैरेलल प्लेट रखी हुई है, आपको सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है। उस सिस्टम का आप कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे,
दोनों को चार्ज दोगे इक्वल एंड अपोजिट, एक पे प्लस सिग्मा आएगा एक पे माइनस सिग्मा आएगा। ये कैसे आएगा, ये जब हम सर्किट्स देखेंगे तब हमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, 0 प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 0। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज गॉस लॉ रिवाइज करें। और इसके अंदर फील्ड कितना होगा, इसके अंदर फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो इसका कैपेसिटेंस हमें निकालना है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस देंगे दोनों प्लेट्स को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देंगे, तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा और दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज Q by V, capacitance is Q by V, okay. Now what will be V, potential difference क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, V इक्वल्स टू ED, इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट है, ठीक है ना। Now what will be E, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अच्छा सिग्मा को अपन और लिख देते हैं Q बाय A epsilon, सिग्मा इज व्हाट, चार्ज डेंसिटी Q बाय A, ठीक है ना। तो Q अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, कैपेसिटेंस तो ये हमारा सॉल्व हो गया जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये हमारे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, हमें रटना है, डेरिवेशन स्टैंडर्ड है, याद रखनी है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो और प्लीज नोट डाउन कर लो। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट A बाय D। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है कि प्लेट का सरफेस एरिया कितना है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना। ध्यान रखना कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो एप्सिलॉन A बाय D, आपको Q बाई V से धोखा हो रहा होगा कि कैपेसिटेंस देखो Q पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। अगर आप Q को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, कीपिंग कैपेसिटेंस कांस्टेंट, कीपिंग कैपेसिटेंस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री, एंड मटेरियल फील्ड इन बिटवीन देम। मटेरियल फील्ड की बात में डायलैक्ट्रिक्स पढ़ेंगे तब करूंगा, ठीक है ना। ध्यान रखना कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स एंड मटेरियल फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपेसिटेंस depends only on ठीक है ना, जो भी ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करता है, एंड material inside the capacitor and material inside the capacitor. ये वाला पॉइंट मैं आपको जब अपन डाइलेक्ट्रिक्स वाली हेडिंग पढ़ेंगे तब समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी के लिए सिर्फ नोट कर लो, कैपेसिटेंस इज independent of, capacitance is independent of charge
on plates and potential difference between them. Capacitance is independent of charge on plates and potential difference between them. Between them का मतलब है plates. them की जगह पर लिख लेते हैं plates of capacitor. ठीक है ना? क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. चलो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग 20 into 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 mm. ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर सॉल्यूशन देखना. आप देखो, गिवन एरिया is 20 into 20 centimeter square, that is 400 centimeter square, that is 400 into 10 power minus 4 meter square. This is centimeter square. Clear है? Distance is 1 mm, that is 10 power minus 3 मीटर. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12. एरिया इज 400 इंटू 10 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय डी 10 पावर माइनस 3. ठीक है, पहले 0 0 की कैलकुलेशंस कर लेते हैं. 10 पावर माइनस 16 प्लस 3, 10 पावर माइनस 16 प्लस 3 प्लस 2, माइनस 16 और ये 5 हो जाएगा, तो ये आएगा 10 पावर माइनस 11. मतलब माइनस 16 प्लस 3 13 और 2 माइनस 11. ठीक है, 5 4 20, 0 and 2 कैरेट. 8 4 32, 33 34, 4 and 3 कैरेट. 8 4 32, 33 34 35. ठीक है, ये अपना आंसर है. क्लियर? इसको अपन और लिख सकते हैं -10 -9 35.4 या फिर 354 इंटू 10⁻10. ठीक है, ये अपना आंसर है इसको. ठीक है, ये हो गई हमारी कैलकुलेशन. इसमें डेसिमल के बाद 2 पे 0 आएगा. दैट विल बी 354 इंटू 10⁻12 फैराड, दैट इज 354 पिको फैराड. पिको का मतलब 10⁻12, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻9 नैनो. पिको मतलब 10⁻12 पिको फैराड्स. क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर्स. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर्स. स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है?
दो कंसेंट्रिक मेटेलिक शेल्स, कंडक्टर शेल्स, ठीक है ना, एक का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2, इंटरनल का रेडियस R1, एक्सटर्नल का रेडियस R2, ठीक है। ये हमारा बनाता है कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर की डेफिनेशन क्या है? टू मेटेलिक सरफेसेस प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, ठीक है ना। ये हमारा कैपेसिटर बना गया, दो कंडक्टर्स पास पास में रखे हुए तो एक कैपेसिटर बन गया हमारा, ठीक है। इसमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। एनसीईआरटी में स्फेरिकल कैपेसिटर नाम की कोई चीज़ नहीं दे रखी, ये जो अपन पढ़ रहे हैं सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी डेरिवेशन ऑल दो बोर्ड्स में नहीं आनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, बट फिर भी इसकी डेरिवेशन हम करेंगे। डेराइव करने के लिए क्या करेंगे हम? इन दोनों कंडक्टर्स को चार्ज देंगे, चार्ज कैसा देंगे? इक्वल एंड अपोजिट। तो इसको दिया प्लस क्यू चार्ज, अंदर वाले को दिया प्लस क्यू चार्ज, बाहर वाले को दिया माइनस क्यू चार्ज। इसको दिया प्लस क्यू और इस पे आया माइनस क्यू, ठीक है ना। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर की तरफ 0, यहाँ पर प्लस क्यू, इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू और इसके बाहर वाले पे 0, इसके अंदर वाले पे 0, इस पे प्लस क्यू, इस पे इसके अंदर वाले पे माइनस क्यू और इस पे बाहर वाले पे 0। ये चार्ज ऐसा क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा? इट इज़ अ पार्ट ऑफ गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट्स। मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो प्लीज़ आप गॉस लॉ में चीज़ों को, कंडक्टर्स को वाले पार्ट को रिवाइज करिएगा। मिटा दें, ठीक है। ये 0 0 मिटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Q/V। Q हमने दे चुके हैं और V क्या होता है? इस वाले और इस वाले प्लेट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है ना। तो Q हमें मालूम है और V हमें निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट A बोल दो और ये पॉइंट B बोल दो, ठीक है। पोटेंशियल एट पॉइंट A और पोटेंशियल एट V क्या है हमारा? पोटेंशियल एट पॉइंट A और पोटेंशियल एट पॉइंट B के बीच का डिफरेंस। V इज VA माइनस VB। क्लियर है? ठीक। मैं थोड़ी सी देर के लिए वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, आई होप दिख रहा होगा कैमरे में। हाँ, पोटेंशियल एट पॉइंट A और पोटेंशियल एट पॉइंट B को निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स की प्रीवियस नॉलेज पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास एक कैपिटल R का रेडियस है, ठीक है ना, अगर पॉइंट बाहर है, अगर पॉइंट बाहर है और इस पे चार्ज प्लस क्यू है, अगर पॉइंट बाहर है तो यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है KQ/r डिस्टेंस। ये हमारी हॉलो शेल है, ठीक है। दिस इज हॉलो शेल, ठीक है। पॉइंट अगर अंदर है, पॉइंट अगर अंदर है तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। जो इसमें हम डिस्टेंस लेते हैं वो शेल का रेडियस होता है, जो R होता है वो हमारा शेल का होता है अगर पॉइंट अंदर है तो, ठीक है ना। और अगर पॉइंट बाहर है तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो सेंटर से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो हम पहले पोटेंशियल एट पॉइंट A निकालते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट A क्या होगा? A इसके लिए सरफेस पे है, ठीक है ना, इसके लिए सरफेस पे है, तो आप ये वाला R यूज करो या ये वाला R यूज करो, एक ही चीज है। तो K चार्जेस प्लस Q, KQ बाय डिस्टेंस R1। इस वाले चार्ज के लिए इसका पोटेंशियल होगा K प्लस Q बाय R1, और इस वाले चार्ज के लिए, इस वाले चार्ज के लिए A का पोटेंशियल क्या होगा? इस वाले चार्ज के लिए A का पोटेंशियल क्या होगा? पॉइंट क्या है, अंदर है कि बाहर है? इस वाले चार्ज के लिए पॉइंट अंदर है, इस वाले चार्ज के लिए पॉइंट अंदर है,
तो फॉर्मूला लगेगा मेरा अंदर वाला के क्यू। तो जो डिस्टेंस लूंगा मैं आर लूंगा, मैं कौन सा लूंगा, रेडियस ऑफ स्फेयर, के माइनस क्यू बाय आर टू। क्लियर है? ये ए पॉइंट का पोटेंशियल है। पोटेंशियल एट पॉइंट बी, प्लस क्यू के लिए पॉइंट बाहर, तो के क्यू बाय आर टू। ए के लिए प्लस क्यू के लिए पी वाला पॉइंट बाहर है, तो के प्लस क्यू बाय आर टू। ठीक है, प्लस, इनफैक्ट यहां पे प्लस आएगा, सॉरी वी निकाल रहा हूं मैं, के क्यू बाय आर वन प्लस के माइनस क्यू बाय आर टू। ठीक है ना, प्लस के, चार्ज क्या है, माइनस क्यू, के क्यू बाय डिस्टेंस, पॉइंट अगर स्फेयर पे है तो आर टू। ठीक है ना, मैं v कैलकुलेट करूंगा, v इज वी ए माइनस वी बी। मैं a में से b को माइनस करूंगा, तो a में से b को माइनस करूंगा तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। दैट विल बी के क्यू बाय आर वन माइनस के क्यू बाय आर टू। ठीक है, c इज वॉट, c इज वॉट, q बाय v, q बाय v। इसमें से के क्यू कॉमन ले लेता हूँ, के क्यू कॉमन ले लूँगा तो 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू हो जाएगा। q से q कट गया। कैपेसिटेंस हम जानते हैं चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, ये k क्या होता है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है ना, k क्या होता है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन। इसको हटा के लिख देते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो R1 R2 आएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा R2 माइनस R1 और न्यूमरेटर में ये सब न्यूमरेटर में चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2। ठीक है ना, आई होप दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, तो ये हमारा कैपेसिटेंस का फाइनली फॉर्मूला बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके मिटा दो। ठीक है ना, इस डेरिवेशन को कम से कम एक बार और देखना। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। इसका एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस SPECIAL, special case if R2 is much greater than, sorry, isolated sphere। ठीक है ना, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है एक आइसोलेटेड स्फीयर जिसका रेडियस r है, उस पर भी हम चार्ज q दे सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इसने चार्ज स्टोर कर रखा है। बट क्या ये डेफिनेशन वाइज कैपेसिटर है? कैपेसिटर की डेफिनेशन है कि दो मेटेलिक सरफेसेस जो एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं। वैसे देखा जाए तो डेफिनेशन वाइज ये कैपेसिटर नहीं दिखता, क्योंकि हमें एक ही मेटेलिक चीज दिखती है, दूसरी मेटेलिक चीज दिखती ही नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये चार्ज स्टोर कर रहा है तो हम ऐसा बोलते हैं कि इसके पास जो दूसरी मेटेलिक चीज रखी हुई है, इसके पास जो दूसरी मेटेलिक चीज रखी हुई है
वो इन्फिनिटी पर रखी हुई है, वो इन्फिनिटी पर रखी हुई है और उसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज, ठीक है ना। तो R1 जो है मेरा वो हो गया R, और R2 क्या हो गया मेरा इन्फिनिटी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R2 इज इनफाइनाइट, R1 इज R, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट माइनस R1। इनफाइनाइट में से R1 गया तो किसी मतलब का नहीं है, ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कट गया, तो कैपेसिटेंस का मेरा फॉर्मूला बन जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये एक स्पेशल केस है, इसको प्लीज नोट कर लो। ठीक है, चलो अब हम इस पे भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन spherical capacitor, an isolated sphere has capacitance of 50 picofarad, pico 10⁻12, अभी अभी किया अपन ने। Calculate its radius and how much charge should be placed on it to raise its potential to 10 volts। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद देखना, ठीक है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है ना। आपको C दिया हुआ है, ये तो कांस्टेंट है और R पूछा है, बस वैल्यू डाल दो। C की वैल्यू 50 इंटू 10⁻12 R अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को डायरेक्ट पता है, दैट इज R अपॉन 9 into 10⁻9, which implies R equals to 50 into 10⁻12 into 9 into 10⁻9, ठीक है ना। 9 5 45, जीरो की हालत खत्म कर लो, -3 1, ठीक है ना, -3 और एक और आ गया 1, तो ये गया 10⁻2 मीटर्स, दैट इज 45.45 मीटर्स और 45 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सॉल्यूशन नोट कर लो, बता दूं। अब आपसे पूछा गया कि चार्ज कितना हो कि पोटेंशियल 10 वोल्ट आ जाए, तो देखो Q इक्वल्स टू CV, Q निकालना है हमें, C की वैल्यू 50 इंटू 10⁻12 इंटू 10, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 5500, यानी कि 505 इंटू 10⁻10 और 0.5 10⁻9 कूलम, दैट इज 0.5 नैनो कूलम। क्लियर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब एक चीज और देखने का है अपने को, इसमें देखो Q इक्वल्स टू CV, C इज व्हाट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, that can be written as R upon 1/4 pi epsilon naught, that is what R by K, ये C की वैल्यू डालिए इंटू V इंटू V इंटू V, ठीक है। तो देखो इसको रीअरेंज करें अपन K
Q इक्वल्स टू R इंटू वी बाई के, V इक्वल्स टू के क्यू बाय R, ठीक है ना। बेसिकली ये इसी पोटेंशियल के फॉर्मूले का ही मैनिपुलेशन है, Q इक्वल्स टू सी वी। बट अब यहाँ पे देखने का नज़रिया बदल चुका है, क्लियर है। तो चीज़ें सेम सी हैं। तो बस आज हम यहीं पे हमारा पार्ट ख़त्म करते हैं, कैपेसिटेंस का पहला लेक्चर, क्लियर। इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। थैंक यू।